गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में, जिसमें कल हमने आपको लास्ट वीडियो में जो कराया था वो कराया था एरर यानी त्रुटि, यानी किसी चीज़ को मापने में कितनी त्रुटि हो सकती है। उसकी हमने आपको निरपेक्ष त्रुटि बताई, भिन्नात्मक त्रुटि, मध्यमान त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आपको समझाई थी। तो उससे आगे आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज का हमारा सार्थक अंक। क्या होता है सार्थक अंक? डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। किसी राशि की माप में यथार्थपूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संज्ञित अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। यानी हमने कोई इस तरह से माप तोली, हमने किसी का वजन किया और उसका वजन आया 6.50 किलोग्राम। तो जिसमें ये अंक हैं, ये तीनों ही क्या है, उसके सार्थक अंक हैं। यानी उसकी ये क्या बताते हैं, एक्यूरेट माप बताते हैं। या कभी कभी हम तोलते हैं इस तरह से 5.9 आ जाता है और हम कहते हैं कि इसको 6.6 लिख लो। तो यहाँ से इस तरह की जो माप होती है या किसी चीज़ की जो बिल्कुल एक्यूरेट माप देती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। यानी जो किसी की यथार्थपूर्वक क्या बताती हो, माप बताती हो, वही क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो समझते हैं कैसे हम पता लगाएं कि किसके कितने सार्थक अंक हैं, कहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे और कहाँ पर सार्थक अंक नहीं होंगे। तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है तब सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 678.25 में 5 सार्थक अंक हैं। ये जैसे लिखा हुआ है 678.25, तो इसमें कोई भी क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो जितने भी इसमें अंक होंगे वो सारे ही क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने सार्थक अंक हुए, 5 सार्थक अंक हो गए। तो पहला नियम कहता है कि अगर किसी संख्या में क्या नहीं है, शून्य नहीं है, तो जितने भी उसमें अंक होंगे तो वह क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। एक उदाहरण और मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, बताता हूँ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 7895.2, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं, 5 हैं। अगर मैं 1 लगा दूं यहाँ पर तो कितने हो जाएंगे, 6। एक और 8 लगा दूं कितने हो जाएंगे, 7। तो इसमें कोई भी क्या नहीं है, शून्य नहीं है। तो जितने भी ये अंक होंगे ये इसके क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। पहला नियम समझ में आ गया। आगे चलते हैं, दूसरा नियम देखते क्या है। दूसरा नियम कह रहा है, यदि किसी संख्या में एक या एक से अधिक शून्य अंक है तो सार्थक अंक हो सकता है या नहीं, इसकी क्या पहचान है वो हम आगे बताते हैं। यानी अगर किसी संख्या में, जैसे मैं लिखता हूँ 7.052, क्या ये इसमें शून्य आ गया। अभी पहला नियम हमने पढ़ा कि जिसमें शून्य नहीं होगा, शून्य तो जितने भी अंक होंगे वे क्या होंगे, सार्थक होंगे। लेकिन इस वाले में क्या आ गया, शून्य अंक आ गया, पॉइंट है यहाँ पर। तो इसमें ये सार्थक अंक होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए भी कुछ रूल हैं, तो वे रूल आगे देखते हैं। तो दूसरा नियम के में यही बताया गया है कि अगर कहीं पर जीरो आ जाए तो क्या वो सार्थक अंक होगा, यह नहीं होगा। तो उसके लिए भी कुछ रूल बनाए गए हैं। तो पढ़ते हैं कि कहाँ जीरो आने पर सार्थक अंक होगा और कहाँ जीरो नहीं आने पर सार्थक अंक होगा। तो देखते हैं पहला नियम। अब दूसरे का पहला नियम क्या कहता है, यदि शून्य दो सार्थक अंकों के बीच में है तो वह भी सार्थक अंक है। जैसे किसी तुला द्वारा लिया गया द्रव्यमान 607.05 किलोग्राम है, तो 6 व 7 के बीच शून्य है, 7 व 5 के बीच में भी शून्य है। अर्थात इस प्रकार इस माप में 5 कितने, 5 सार्थक अंक हैं। तो शुद्ध भाषा में क्या कहना चाह रहा है कि जीरो
कहीं भी आ जाए किन्हीं दो सार्थक अंकों के बीच। जैसे मैं एक अन्य एग्जाम्पल लिखता हूँ 707.05। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा तो इसमें और यहाँ पर 9 भी लिख दिया। चलो तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 3 और 3 6 अंक हुए सार्थक, क्योंकि यहाँ पर 0 दो सार्थक अंकों के बीच है, यहाँ पर ये भी ये वाली 0 इन दो सार्थक अंकों के बीच में है। यानी जब 0 किन्हीं दो सार्थक अंकों के बीच में आ जाएगी तो वो भी सार्थक अंक में गिनी जाएगी। नियम समझ में आया कि क्या कह रहा है कि जब 0 किन्हीं दो सार्थक अंकों के बीच में आ जाएगी तो वो भी कहीं में गिनी जाएगी, सार्थक अंक में गिनी जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 808.605। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें देखो यहाँ पर ये 0 आ गई, दो सार्थक अंकों के बीच में। यहाँ भी 0 किन के बीच में? दो सार्थक अंकों के बीच में। तो कुल कितने? 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितने सार्थक अंक हो गए? 6 और सार्थक अंक हो गए। तो नियम समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी माप में कोई एक या एक से अधिक शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए लिखा जाता है तब वह सार्थक अंक नहीं होगा। क्या कहता है समझते हैं नियम को। जैसे मैंने लिखा 0.0675। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें 3 सार्थक अंक है केवल। कौन? 6 7 और 5। ये वाला और ये वाला सार्थक अंक नहीं है, क्योंकि यह दशमलव अंकों की स्थिति बता रहा है। और वैसे भी ऊपर के नियम के अकॉर्डिंग ये वाली 0 और ये वाली 0 किसी भी सार्थक अंक के बीच में नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 0 किसके बीच होनी चाहिए? सार्थक अंकों के बीच में होनी चाहिए, तो वो कहीं में गिनी जाएगी, सार्थक अंक में गिनी जाएगी। और ये वाली 0 कहीं के बीच में नहीं है, सार्थक अंकों के बीच में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो कितने सार्थक अंक बचेंगे तब? 3। और भी मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे 0.0654 मीटर में केवल 6 5 4 सार्थक अंक हैं, परंतु 0.06504 में 4 सार्थक अंक हैं। अब ये वाली 2 0 तो गिने नहीं जाने की, लेकिन ये वाली 0 गिनी जाएगी, क्योंकि ये क्या है? 2 सार्थक अंकों के बीच में है। तो अब कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें? 4। 1 2 3 4। तो कितने सार्थक अंक होंगे? 4। तो ये वाला रूल भी समझ में आया। आगे देखते हैं और किस क्या क्या स्थिति हो सकती है। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है, ये अंक यहाँ लिख लेना भाई, ये मिस हो गया था, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है। तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य या शून्य अंक रहने पर सार्थक अंक होते हैं। जैसे 6.007 में 4, 6.0034 में 6, 6.0 में भी 3 सार्थक अंक है। क्या क्या है? यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई सार्थक अंक है, जैसे मैंने यहाँ दशमलव लगाया, इससे पहले मैं कोई भी सार्थक अंक लिख लूँ, 8 9 कुछ भी, और इसके बाद कहीं भी 0 आ जाए। सपोज करो दशमलव के बाद ही 0 आ गई और यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। तो कितने सार्थक अंक होंगे? 2 ये और 2 ये 4 हो गए। यानी दशमलव से पहले क्या होना चाहिए? कोई सार्थक अंक जरूर होना चाहिए, तभी दशमलव बाद के बाद वाली 0 भी सार्थक अंक में क्या होगी? गिनी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? किस दशमलव से पहले क्या होना चाहिए? कोई एक सार्थक अंक होने चाहिए, तभी ये वाली 0 भी कहीं में गिनी जाएगी, सार्थक अंक में। और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 7.080। अब कितने सार्थक अंक हैं? अब 4 है, 1 2 3 और 1 4, क्योंकि दशमलव से पहले क्या एक सार्थक अंक है और उन दोनों सार्थक अंकों के बीच में 0 है और ये 0 है, तो कितने होंगे? 4। ठीक है। 5 डी क्या कह रहा है? यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। जैसे 0.0654 में 3 सार्थक अंक हैं,
0.650 में भी 3 सार्थक अंक हैं। यानी दशमलव के बाद कोई क्या नहीं है, सार्थक अंक नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद वाला तो गिना नहीं जाने का, लेकिन उसके बाद भी कोई शून्य होगा वो गिना जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, 0.0750, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे सार्थक अंक बताने के कि किसमें कितने सार्थक अंक हो सकते हैं। तो आज से यही हमारा चैप्टर लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेसन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है थियोरटिकली। अब हम इसके क्या करेंगे, नोमेरिकल। इसके क्या बचते हैं, नोमेरिकल बचते हैं। हम आपको इसके क्या कराएंगे, अब नोमेरिकल कराएंगे, प्रतिशत त्रुटि पर, सार्थक अंकों पर, जो जो चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है उन पर हम इसको क्या कराएंगे, आपको नोमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो आज ये यहीं पर चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरा आपका यहाँ से बस आपकी जितनी थ्योरी थी इस चैप्टर के अंदर वो सारी हमने करा दी है। बस इसके अब हमको क्या कराने हैं, नोमेरिकल। जहाँ पर ये नोमेरिकल हुआ फिर ये चैप्टर पूरा ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकल ये चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। यानी इसमें अब कोई भी थ्योरी नहीं बची। बस हमने जितनी थ्योरी इस चैप्टर के अंदर थी वो सारी थ्योरी आपको लिखवा दी है। अब हमें इसके क्या करने हैं, नोमेरिकल करने हैं। कल हम इसके क्या करेंगे, नोमेरिकल। तो उससे पहले आप इसको क्या कर लेंगे, वीडियो को जितना भी काम कराए उन सबको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे कि कितने फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले इस चैप्टर में हैं, उन पर किस तरह के नोमेरिकल बनेंगे। तो वो सब हम चीज़ें इसमें कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और अपने कमेंट देना कि वीडियो कैसी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।